ड्रग्स मामले में एनसीबी और एनसीपी की शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद किए जाने वाले बड़े खुलासे के अपने वादे को पूरा करते हुए मंगलवार को चौंकाने वाला खुलासा किया और एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बड़ा आरोप लगाया। लेकिन इस आरोप के बाद नवाब मलिक ने अपना पक्ष भी रख दिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने सच को राई का पहाड़ बनाकर पेश किया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन अब कल 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज़ नहीं कर पाए। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर आरोप लगाया कि कैसे एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कथित तौर पर भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासगर के 2 गुर्गों के साथ औने पौने दामों पर जमीन सौदा किया। 16 साल पुराने सौदे के दस्तावेज भी फडणवीस ने जारी किए। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है। ये हुआ है मरियम भाई, विडो ऑफ गोवा वाला मुनीरा प्लम्बर। ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? इसलिए यह सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। चीथड़े, और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने आरडीएक्स भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की,
ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। गौरतलब है कि मुंबई ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का रैकेट चलता था। INS रिपोर्ट।